अच्छा एक बात है, सच सच बताना आप लोग, मतलब सभी के साथ मैं नहीं कह सकती कि सभी के साथ रिलेट कर रही होंगी, बट हाँ कुछ लोगों के साथ जरूर ये रिलेट कर सकती होंगी। जब हम सब छोटे होते हैं, खासकर लड़कियां रिलेट कर सकती हैं कि जब हम सब छोटे होते हैं तो जब मम्मी पढ़ाई के लिए डांटती हैं या जो भी हमारे बड़े हैं वो पढ़ाई के लिए हमें कुछ कहते हैं, समझाते हैं, तो क्या बोलती हैं, बेटा तुमको ऐसे नहीं रहना है हमारी तरह, पढ़ लिख के नौकरी करनी है, नहीं तो तुम भी मेरी तरह बर्तन साफ करते रह जाओगी, नहीं तो तुम भी मेरी तरह खाना बनाते रह जाना, पढ़ाई लिखाई करनी है, तुमको नौकरी करनी है, मेरी तरह जीवन जीना चाहती हो। मुझे लगता है मैक्सिमम लड़कियों को ये बचपन में कहा जाता होगा कि बेटा तुम्हें पढ़ाई करनी है, तुम्हें ये जीवन नहीं जीना है, तुम्हें ऐसे नहीं करना है। और फिर पढ़ाई करने के बाद, नौकरी लगने के बाद, सबकी नहीं बट हाँ कुछ लोगों की कंडीशन ऐसी होके रह जाती है कि वो दोनों चीजों में स्टक होके रह जाते हैं, मतलब जॉब भी और घर पे भी। जॉब पे भी उनके वर्क प्रेशर है, उनका जो एक लाइन है ना, स्त्रियां काम से लौटकर भी काम पर लौटती हैं, तो वो चीज कहीं ना कहीं सही बात है। हाँ मैं 100% को नहीं कह रही, 90% को भी नहीं कह रही। बहुत से लोग हैं जो बस ऑफिस जा रहे हैं और घर पे हाँ उन्होंने काम करने के लिए किसी को रखा हुआ है, बट ओनली आई थिंक ओनली 30%। बाकी जो 70% वर्किंग वुमेन हैं वो घर और ऑफिस दोनों संभाल रही हैं। हालांकि ये गलत नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है कि वो दोनों मैनेज कर लेती हैं, लेकिन बचपन से एक उम्मीद क्या होती है, एक सपना क्या होता है कि हमें ये करना है, हमें ऐसे करना है, हमें ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं बनना है। और फाइनली जब वो चीज हमें मिलती है तो हम पीछे छूट जाती है, मतलब पीछे भूल जाते हैं कि हमने क्या करने का सोचा था, कि हमको कैसे करना है। एक नॉर्मल सी बात मान लीजिए, अगर किसी की सैलरी 50,000 है, कम से कम की बात कर रहे हैं, 50,000 है अगर किसी की सैलरी, वो 5,000 खाना बनाने में और 5,000 झाड़ू पोछा में, मतलब इन सब चीजों में खर्चा कर रहा है, तो वो भी एक तरीके से किसी की हेल्प हो रही है ना। जो भी पर्सन नीडी है, अगर आप ऐसे 10,000 आपके बचे, फिर भी 40 तो आपके बच रहे हैं, फिर भी 10 अगर जा रहा है आपका, तो वो जो आपके घर काम करने आ रही होंगी या आ रहे होंगे, वो कोई नीडी है, वो जरूरतमंद है, वो भी एक तरीके से, मतलब एक तरीके से हेल्प ही तो हुआ, किसी की हेल्प करना। तो ये तो अच्छी बात होनी चाहिए, लेकिन हमारे समाज में क्या है कि हम उसे ही अच्छा समझते हैं जो इन दोनों चीजों को बैलेंस करके चले, मतलब कि जो ऑफिस भी बैलेंस कर ले, घर भी बैलेंस कर ले, हम उसे परफेक्ट मानते हैं कि ये बहुत ही अच्छी लड़की है। देखो सुबह से उठी, घर वाला खाना बनाया, लंच तैयार किया और फिर काम पे चली गई, फिर आके बर्तन पड़े हैं साफ करा, फिर शाम को खाने पे जुट गई। ये है, ये बेस्ट बहू है या फिर ये बेस्ट लड़की है। क्यों करते हैं ऐसा लोग? चलो ये मेरा कोई व्लॉग नहीं है, बट हाँ मन में थोड़ी बात थी तो मैंने वीडियो में बता ली, मतलब कि एक वीडियो बना ली। पता नहीं मैं इसे पोस्ट भी करूंगी या नहीं करूंगी, आई डोंट नो। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी और व्लॉग में। अगर पोस्ट कर दूंगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।